गुरु प्यारी साथ संगत, दूर दूर से आए हुए प्रेमी भाई बहन, आज के इस सुंदर कार्यक्रम में जितने भी भाई बहन, जितने भी सदस्य उपस्थित हैं, आज के इस दिन की और कल से आने वाले नए वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम 2024 के इस आखिरी पड़ाव में बैठे हैं। अगर आप सांसारिक स्तर से देखें तो बहुत से लोग आज के दिन और कल के दिन को बहुत खुशी से, हर्षोल्लास से मनाएंगे। आध्यात्मिकता की धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमेशा से ये दिन हमारे जीवन में समीक्षा का, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का दिन रहा है। आज के दिन जब पूरा वर्ष गुजरने के बाद आज आप एक ऐसे दौर में बैठे हैं कि कल से नई शुरुआत लोग मानते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी सीख 2024 की क्या रही? हमने 2024 के 365 दिन, हर रोज के 24 घंटे अपने जीवन में अपने बहुत बड़े बड़े लक्ष्यों के लिए गुजारे होंगे। ये सोचा होगा कि हम जीवन में ये करेंगे, वो करेंगे। आज समीक्षा का दिन है, ये जानने का, समझने का पिछला साल कैसा रहा। क्या वैसा रहा जैसा हम चाहते थे? क्या हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप रहा? क्या हम ये कहेंगे कि हम पिछला वर्ष बहुत सुखी, बहुत खुश रहे और अगले वर्ष का हम इसी तरीके से स्वागत करते हैं? जब आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस चीज को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में संत मत, धर्म, भक्ति, ईश्वर की आराधना कुछ और नहीं है, अपने आप को ही जीवन में और अच्छा करने की एक प्रक्रिया है। जो आप कल थे, आज उससे बेहतर हो जाओ। जो आज हो, कल आने वाला कल उससे और अच्छा हो। और आप उसे करने के लिए क्या योगदान दे सकते हैं? उसे कैसे ऐसा बना सकते हैं कि आपका जीवन, आपके हर एक प्रयास आपको जीवन में आगे ले जाए। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, हमारे स्वामी जी महाराज के पास एक बार एक महिला आई, आकर कहने लगी, स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। मुझे हर बार जब मैं कुछ चाहती हूँ तो मुझे वो नहीं मिलता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जीवन में जो मैंने चाहा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, और मुझे कई बार दुख हुआ कि मैं जो चाहती थी वो काम नहीं हुआ। जब ये बात कही तो स्वामी जी कहने लगे, तुम चाहती हो इसलिए काम नहीं हुआ। चाहने से काम नहीं होते। हम जितनी भी चीजें संसार में चाहते हैं, सिर्फ चाहने से काम नहीं होते। यही बात आज से बहुत समय पहले स्वामी रामकृष्ण परमहंस के समय में हुई। एक व्यक्ति उनके पास गया, कहने लगा मैं परमात्मा पाना चाहता हूं। तो रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, तुम्हें नहीं मिलेगा, वापस चले जाओ। अगर हम किसी ईश्वर की, किसी संत, किसी महात्मा, किसी आश्रम, किसी एक बहुत बड़े ऐसे दैवीय स्थल पर जाएं कुछ मांगने के लिए, अब मुंह पे ही मना कर दिया जाए ये नहीं होगा काम, तो बड़ा बुरा लगता है। उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा। ऐसा क्यों कहा रामकृष्ण परमहंस जी ने? उन्होंने कहा तुम्हारा सवाल गलत है। अब आदमी को जिज्ञासा हुई, सवाल क्या गलत है? मैं परमात्मा पाना चाहता हूं, इसमें गलत क्या है? तो उन्होंने कहा, मैं जुड़ा हुआ है तुम्हारे प्रश्न में। मैं परमात्मा पाना चाहता हूं। जब तक मैं है तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। मैं और परमात्मा दोनों एक जगह नहीं रहते हैं। कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाही। प्रेम की अवस्था ही यह है कि आपको अपनेपन का,
अपने बाहरी सांसारिक अस्तित्व का बोध न रह जाए। आपको दुनिया की चीजें आपके और आपके इष्ट के बीच में बाधा न लगती हो। आप जब भी उस इष्ट के बारे में सोचे, पहले अपने बारे में ना सोचते हो, पहले आपको सांसारिक चीजें न खटकती हो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, तुम्हारे अंदर मैं बहुत है, मैं रहते तुम परमात्मा के नजदीक नहीं पहुंचोगे। मैं को निकालो, मैं पनी को निकालो, मैं से जुड़ी हुई तमाम वस्तुओं को ईश्वर के सामने रखना बंद करो। ईश्वर से सिर्फ मांगने के लिए मत जाओ। अगर तुम्हें ईश्वर की याद करनी ही है तो निस्वार्थ भाव से करो, क्योंकि तुम्हारा प्रेम है उससे। एक ऐसी शाश्वत शक्ति है जो तुम्हें निरंतर दे रही है। उस शाश्वत शक्ति में तुम्हारा भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अगर मांगना ही सिर्फ परमात्मा के साथ जुड़ने का एक लक्ष्य रहा, आपने देखा होगा चारों तरफ अपने समाज, घर, परिवार, जिस जगह जिसे देखो परमात्मा से, ईश्वर से मांगने में लगा हुआ है। और हुजूर कहा करते थे, मांगते ही, चीजें पूरी होते ही ईश्वर को भूलते देर नहीं लगती लोगों को। उस परमात्मा को जैसे ही हमें कुछ मिल जाएगा हम उसे भुला देते हैं, उसकी तरफ से ध्यान हटा देते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर कहा करते थे, आपको संसार में अगर आज के समय में ईश्वर की भक्ति कोई करता हुआ मिले तो निस्वार्थ नहीं मिलेगा। हर जगह इंसान का लेन देन छुपा हुआ है। मेरे पास एक बहन जी आई, आकर कहने लगी, भैया जी मैं सरकारी नौकरी की बहुत कोशिश कर रही हूं, कई बार एग्जाम दिए, एग्जाम पास नहीं हो पाया। आप दया करें सरकारी नौकरी में मेरा दाखिला हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। फिर कहने लगी, पहले महीने की तनख्वाह मैं आपको दूंगी। मैंने कहा, अगर दाखिला मैं कराऊं और उस दाखिले से तुम्हें पूरे जीवन सरकारी नौकरी का पैसा मिल सकता हो, तो फिर मेरा एक महीने में क्या भला होगा। फिर तुम्हें सारे जीवन की तनख्वाह रखने में खुद ही सक्षम हो, मुझे ही करना है, मेरे ही दिए से तुम सारा जीवन बरतोगे और एक महीने का मुझे वापस दोगे। पर लेन देन ऐसा हमारे मन में छुपा है, हम ईश्वर को उसी की बनाई चीजों में से थोड़ी सी चीज देकर उपकार मानते हैं। हम कहते हैं परमात्मा ये देगा तो हम ये देंगे। हुजूर कहा करते थे, जो मैं है इसने हमें बहुत नीचे गिरा दिया है। हम संसार में अपने स्तर से उस प्रभु को आंकते हैं। हम कहते हैं मैं ज्यादा समर्थ हूं और ईश्वर को मैं अपने साधनों से भज सकता हूं। उसको फूल, पत्ती, चंदन, सेवा, धन, रुपया, पैसा, इन चीजों से मैं उस ईश्वर को भज सकता हूं। पर महाराज जी एक बात कहा करते थे, ये मैं ही तुम्हारे सारे दुखों की जड़ है। अगर तुम्हें आज दुख मिलता है तो इसलिए क्योंकि तुमने मैं छोड़ना नहीं सीखा है। तुम्हें आज तकलीफ है तो इसलिए कि तुम सिर्फ चाहते ही रहते हो। तुम्हें अगर गुरु भी मिल गया तो तुम चाहना ही नहीं छोड़ पाते हो। तुम उसके पास एक बार निस्वार्थ भाव से उसके दर्शन के लिए नहीं जा पाते हो। तुम उसके पास गए और तुम्हारी चाहते तुम्हारे सामने खड़ी है, उसकी और बीच में और तुम्हारे बीच में तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम्हें ये वो 10 चीजें चाहिए। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं, ईश्वर को हम तब तक जीवन में उसकी कृपा के पात्र नहीं बन सकते जब तक एक छोटी सी चीज हम नहीं समझते हैं। जब तक उस परमात्मा के इस दरबार में तुम अपनी इच्छा शक्ति से दुनिया की चीजों के लिए जा रहे हो, दुनिया की चीजें मिल भी जाएंगी पर तुम्हारा भंडार नहीं भरेगा। तुम्हें आज एक इच्छा पूरी हो गई, कल 10 इच्छाएं तुम्हारे अंदर पनपेंगी और वो 10 इच्छाओं से तुम्हें और दुख पनपेगा और कष्ट आएंगे। इसीलिए जीवन में वो सबसे बड़ा धनी है जिसने ईश्वर से जुड़ने का तरीका सीखा है। ईश्वर से जुड़ने का सिर्फ एक तरीका है, तुम्हें अपने जीवन में मांगना छोड़ना पड़ेगा। तुम जब भी संसार की चीजें मांगोगे तुम अपना कद छोटा कर लोगे, तुम अपना अस्तित्व, अपना स्वरूप, अपनी संसार की चीजों की नजर से उसे आकलन करोगे। तुम अपनी नजर से उसे देखोगे, मेरी वस्तुओं के लिए ईश्वर बना है, मेरे सुख के लिए ईश्वर बना है, मेरे काम बनाने के लिए मुझे भगवान चाहिए। इसलिए महाराज जी एक ही बात कहते हैं,
इस वर्ष के अंत होते हुए समय में अगर हम समझ जाएं हमने कितना स्वार्थ के लिए उस मालिक को याद किया है, कितनी अपनी इच्छाओं के लिए उस परमात्मा को देखा है, सिर्फ अपने ही लिए हमने उस परमात्मा के लिए, सिर्फ अपने काम बनाने के लिए ही उसको ध्यान किया है। अगर एक बार भी ऐसा समय आया होता जब हमने उसको याद किया होता और याद करने के पीछे कुछ मांगना नहीं रहता, कुछ नहीं चाहिए हमें सिर्फ उसकी याद, उसके प्रेम, उसकी लगन, आस्था, उसके ध्यान की तरफ हमारा ध्यान जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस आते हुए नए वर्ष में अगर आप एक चीज आगे लेके जाना चाहें तो हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मांगो मत, पात्र बनो, अपने आप को ऊंचा उठाओ। इसी बात को एरिस्टोटल ने कहा है, रेज योर स्टैंडर्ड्स। अगर आपको कुछ पाना है, तुम योग्य ऐसे बनो कि तुम्हें देने वाला बाध्य हो जाए, तुम्हें देने के लिए उसे अपने आप अपनी झोली खाली करनी पड़े। मुझे बड़ी सुंदर एक घटना याद है। हमारे स्वामी जी के पास एक बार एक भाई आया, कहने लगा, स्वामी जी मैं बहुत मेहनत करता हूं, बहुत काम करता हूं, कभी तरक्की नहीं मिलती, कभी मुझे काम नहीं मिलता, मुझे लगता है सारे लोग बड़े बायस हैं, लोग चारों तरफ बहुत भेदभाव रखते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तरह तरह की चीजें उसने बात बताई। स्वामी जी कहने लगे, ये तुम्हारा धोखा है, तुम्हें एक चीज अगर समझ में आ गई तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। तो उसने पूछा स्वामी जी से, स्वामी जी कहने लगे, एक कंपनी में काम करने वाला चपरासी, मैनेजर और मालिक, क्या तीनों को एक जैसी तनख्वाह मिलती है? तो वो कहने लगा, नहीं, तीनों को एक जैसी तनख्वाह नहीं मिलती, तीनों काम उतना ही समय करते हैं पर तीनों को तनख्वाह अलग मिलती है, सिर्फ एक कारण से, एक काम करता है, दूसरे का ज्ञान परखा जाता है, तीसरा जो वो बन चुका है, जो उसका अस्तित्व है, उस अस्तित्व की तरह उसको उसका कौशिक दिया जाता है। अगर आप तीनों को एक लाइन में बिठा दो तो आप देखेंगे तीनों का काम समय से नहीं, उनकी क्षमताओं से, उनकी कितनी इच्छा शक्ति है उस कंपनी में काम करने की, कितना उनका झुकाव है, इससे परखा जाता है। चपरासी सिर्फ उतना काम करेगा जितना जरूरी है, मैनेजर अपने दिमाग, बुद्धि, ज्ञान, अपनी समझ से ज्यादा भला करने की कोशिश करेगा, और मालिक सब झोंक देगा उसे। अगर वो बर्बाद भी हो जाए तो भी उसको सिर्फ ये है कि ये काम चलना चाहिए। हुजूर कहा करते थे, तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम करते हो, तुम्हें वो मिलता है जो तुम बन गए हो, जिस योग्य तुम बने हो। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मांगना बहुत छोटी चीज है, योग्य बनना बड़ी चीज है। तुम्हें अगर प्रभु से चाहिए तो योग्य बनकर दिखाओ, उस योग्य बनो कि प्रभु को तुम्हें देने के लिए तैयार होना पड़ जाए, उस प्रभु को तुम्हारी योग्यता के अनुरूप तुम्हारे लिए सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ जाए, तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार होना पड़ जाए। बहुत सुंदर एक घटना हुजूर फरमाया करते थे। श्री कृष्ण भगवान जब विदुर जी के यहां गए, जब विदुर जी के यहां गए तो प्रेम में विदुरानी को जैसे ही पता चला कि भगवान आए हैं तो वो सब कुछ भूल गई, और जब सब कुछ भूल गई तो प्रेम में मगन हो करके अपने भगवान को वो फल खिलाने के लिए सोचने लगी। केला लेकर आई, केला छीलती थी, छिलका जो है भगवान को अर्पण करती थी, फल भूल में नीचे गिर जाता था। अब भगवान को प्रेम दिखा, भगवान को अच्छा बुरा नहीं दिखा। भगवान ने ये नहीं देखा सामने वाले ने मुझे अच्छी चीज दी या बुरी चीज दी, भगवान ने ये देखा किसने किस भाव से मुझे क्या दिया। विदुरानी ने छिलके दिए, भगवान ने छिलके खाए, बड़े अच्छे हैं, बड़े मीठे हैं, बोलते गए। जब विदुर जी ने देखा, विदुर जी ने सर पीट लिया, कहने लगे, ओहो ये तो बहुत अनर्थ हो गया, भगवान को देखो छिलके खिला दिए। जब जो है उन्होंने विदुरानी को कहा, क्या जो है उल्टा करती हो, भगवान को फल खिलाओ, छिलके नीचे फेंको, तुमने उल्टा काम किया। तो विदुरानी को समझ में आया, उसने प्रेम में छिलके भगवान को दिए, फल नीचे गिरा दिए, अपनी गलती उन्होंने स्वीकार करी। जब जो है केले का फल दिया और छिलका गिराया तो भगवान कहने लगे, छिलके में स्वाद ज्यादा था, छिलके में प्रेम ज्यादा था, उसके स्वाद की तुलना इस फल से नहीं कर पाओगे तुम। हुजूर कहा करते थे, परमात्मा ईश्वर
वो तुम्हारे भाव देखता है, वो तुम उसको पाने के लिए क्या बनने के लिए तैयार हो ये देखता है। अगर हम मांगते रह गए जीवन में तो हम कुछ बनने के लिए तैयार नहीं होंगे। कभी आपने मांगने और देने की प्रवृत्ति के पीछे देखा है? आप देखिए, आप संसार में जाकर किसी को, मांगने वाला हमेशा बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। मन बुद्धि अपनी समझ, अपनी गणनाएं, अपना गणित बैठाएगा, क्या मिल जाएगा मुझे। सांसारिक दृष्टि से भी देखिए, आपके पास कोई 1000 रुपया मांगने आ जाए तो कहेगा 1000 नहीं तो 500 तो लेके ही जाऊंगा, जैसे भी मिल जाए। अब वो 10 तरीके के दांव चलाएगा, आपको कोशिश करेगा, इधर नहीं उधर की बात करेगा, भावात्मक बात करेगा, दुख की बात करेगा, कष्ट की बात करेगा। कैसे ही आपका मन थोड़ा सा द्रवित हो जाए और आप सोचे चलो इसकी तो जरूरत है, देना जरूरी है। मांगने वाले में बड़ी बुद्धि होती है, पर वो भाव नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ लेन देन बसा है, सिर्फ सौदेबाजी है। हुजूर कहा करते थे, दुनिया की सौदेबाजी और ईश्वर से सौदेबाजी दोनों ही घाटे की होती है। ईश्वर से सौदेबाजी में हम सिर्फ छोटी छोटी चीजों के पीछे जीवन बर्बाद कर देते हैं। ईश्वर के साथ सौदेबाजी नहीं चलती। जिसने भी अपने जीवन में यह भेद समझ लिया कि आप जब तक मांगोगे तब तक दुखी रहोगे, तो अगर आज आप अपने जीवन में चाहे किसी भी प्रारूप में हो, आप पूजा करते हो, घर में मंदिर हो, आप जब तक नियम संयम उपवास करते हो, आप 16 सोमवार के व्रत, एकादशी व्रत रखते हो, कुछ भी करते हो, पर अगर आपका जो तरीका है वो सिर्फ लेन देन का है, तो समझ लीजिए सारी व्यवस्था आपकी बिगड़ जाएगी, सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। आपको सिर्फ एक चीज सीखनी है, अगर आप पाना चाहते हो तो आप उस योग्य बनो, पात्र बनो, जिस पात्र को वो प्रभु भरने से कभी न चूके। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक छोटा सा उदाहरण देते थे। हम सब लोग अपने घर में अपने बच्चे को देखते हैं, अगर बच्चा वो मिट्टी खाने लग जाए तो हम बच्चे को मना करते हैं, बच्चा हमारी बात मान जाए तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, पुरस्कार देते हैं, उसको अच्छी अच्छी चीजें देते हैं कि इसने मेरी बात समझ ली। बच्चा एक ही दिन आपकी बात समझे, अगले दिन से मिट्टी खाने लगे और आपकी बात ही ना माने, तो क्या फिर भी आप उसको शाबाशी दोगे? क्या फिर भी आप उसको पुरस्कार दोगे? फिर भी मीठा खिलाओगे? फिर भी अच्छी बातें करोगे? दूसरे दिन भी बात ना माने, चौथे दिन भी बात ना माने, एक ही दिन माने और उसके बाद महीना भर आपकी बात ना माने, एक समय के बाद आपका सब्र टूट जाएगा और आप कहोगे अब ये प्यार से नहीं मान रहा, इसको थोड़ी सख्ती से मनाना पड़ेगा। आप दूसरे तरीके ढूंढने लग जाओगे। हुजूर कहा करते, हम और आप भी अपनी गृहस्थी में उसको पुरस्कृत नहीं करते जो पात्र नहीं होता, हम भी उसको नहीं देते जो लायक नहीं होता, हम भी उसको देना नहीं चाहते जो बात नहीं मानता, जो योग्य नहीं होता। तुम ये कैसे सोच बैठे कि ईश्वर तुम्हारी चीजों को नहीं देखता है, ईश्वर तुम्हारी तमाम चीजों को नहीं जानता है। मुझे स्वामी जी अक्सर एक बात कहा करते थे, एक बार एक शिल्पकार जो मूर्ति बनाता है बड़े प्रेम में बैठा था, ईश्वर से कहने लगा तुम में और मुझ में कुछ भेद नहीं है, तुम भी कलाकार मैं भी कलाकार, तुमने ये बुद्ध बनाए मैंने मंदिर के बुद्ध बनाए, पर जब मेरे मन में ख्याल आया कौन अच्छा है तो मुझे शर्म आ गई। अब ये बात कहते हुए इसकी आंखों में आंसू थे। कहने लगा तुम्हारे बनाए बुत आपस में लड़ते हैं, मेरे बनाए बुत के सामने सर टेक देते हैं, मुझे शर्म आती है कहते हुए तुम हार गए मैं जीत गया। ये कह करके वो रोता भी था और ये भी कहता था कि ये बात मुझे जची नहीं। हुजूर कहा करते थे, अगर हमने ये भेद समझ लिया, मनुष्यता से बड़ा, इंसानियत से बड़ा, प्रेम और सेवा से बड़ा संसार में कोई धर्म नहीं होता है। अगर हमने समझ लिया कि हम सिर्फ मांगने के लिए 1000 लोगों का दिल दुखाते हैं, हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दुनिया के हर एक इंसान को दुख देने को तैयार है, अगर ये भेद समझ लिया, ईश्वर इस बात से कभी राजी नहीं होता, तो जीवन पलटेगा और ये जीवन नई दिशा में बढ़ेगा। इसी बात को हमारे हुजूर एक और तरीके से समझाया करते थे। एक बार लैला और मजनू, दो बड़े सांसारिक प्रेमी, उनके प्रेम का किस्सा बड़ा गाया जाता है। मजनू साधारण व्यक्ति था, पर उसे मजनू कहा गया। मजनू कहते हैं पागल को, जो है अपनी सद्बुद्धि में ना रहे।
उसे राजकुमारी से प्रेम हो गया। प्रेम इस दर्जे का हुआ कि वो अपने आप की सुध बुध भूल गया, बेहोश बेसुध घूमा करता था। सब में उसे लैला दिखाई देती थी। एक दिन उसे खबर लगी लैला महल से बाहर आएगी, खैरातियों को, मांगने वालों को खैरात बांटेगी। बड़ी लंबी कतार लगी, लोग आए भीख मांगने कि राजकुमारी देगी तो कीमती ही चीजें मिलेंगी। आम आदमी देता है 2-4 पैसे देता है, राजकुमारी देगी तो क्या देगी। बड़ी लंबी कतार लगी मांगने वालों की। मजनू भी खड़ा हो गया जाकर के। जब कतार लगी तो राजकुमारी ने सबको दिल खोलकर बांटा। रुपया, पैसा, हीरे जवाहरात, पन्ने, अच्छी अच्छी चीजें दी। सब बड़े खुश होकर के किनारे हो गए। जब मजनू का नंबर आया तो राजकुमारी जानती थी, उसने उसको देखा और उसके पात्र पर लात मार दी। पात्र दूर गिरा, जा करके टूट गया। जब पात्र टूट गया तो लोगों को बहुत दुख हुआ कि मजनू के साथ बड़ा बुरा किया राजकुमारी ने। मजनू बेचारा गरीब, उसको कुछ मिला भी नहीं, उसका सब कुछ चला गया, बेइज्जती हुई, सैकड़ों लोगों के सामने बहुत अपमान भी हुआ, बहुत लोग दुखी थे। पर जब मजनू को देखा तो मजनू मुस्कुरा रहा था। लोगों ने पूछा, भाई तुम्हें क्या हुआ? वो कहने लगा, जो मैं लेने आया मुझे मिल गया। अब लोगों को इस कौतुक का बिल्कुल एहसास नहीं था। वो बड़े चक्कर में पड़े, राजकुमारी ने तो इसके साथ बड़ा बुरा किया और ये कहता जो लेने आया मिल गया इसे। लोगों ने पूछा, तुम्हें क्या मिला? तो मजनू कहने लगा कि मुझे राजकुमारी एक बात कहती है, जो दुनिया चाहती थी मिल गया। लोग पैसा चाहते थे, कीमती चीजें चाहते थे, उनके लिए उनका पात्र काफी था। तुम प्रेम चाहते हो, तुम मेरा प्रेम चाहते हो, और ये छोटे से प्याले में कैसे समाएगा? प्रेम चाहते हो तो अपना पात्र बड़ा करो, बड़े बनकर आओ। जिस प्रेम को तुम पाना चाहते हो वो ऐसी छोटी छोटी चीजों से नहीं हासिल होता। महाराज जी ये बात कहा करते थे, हम और आप जब उस ईश्वर से मांगने जाते हैं तो हमारा ये छोटा हृदय जिसमें हम सिर्फ लेन देन रखते हैं वो बहुत छोटा रह जाता है। उस छोटे हृदय में प्रभु का, ईश्वर का प्रेम नहीं समाया जा सकता। तो सिर्फ एक चीज हमें इस साल समझनी है कि हम कैसे अपने जीवन में आगे जा सकते हैं। और एरिस्टोटल इस बात को कहते हैं, एक छोटा सा तरीका है, रेज योर स्टैंडर्ड्स। जो तुम आज हो उससे ऊपर उठो। अगर तुम आज नहीं देना जानते हो तो देना शुरू करो। अगर किसी को कभी कुछ नहीं दिया है तो देना शुरू करो। अगर किसी से मीठी बोली नहीं बोली है तो मीठा बोलना शुरू करो। अगर किसी की सेवा नहीं करी है तो सेवा करना शुरू करो। अगर आपने आज तक नहीं दिया है तो देने का भाव देखना। अगर कभी भी किसी को निस्वार्थ भाव से दोगे और कुछ लेने की आशा नहीं रखोगे, उससे तुम्हें तो है धन्यवाद की आशा भी नहीं रहेगी। वो तुम्हें सामने वाला तुम्हारे देने के बदले तुम्हारी वाहवाही करे ऐसी आशा भी नहीं रहेगी। अगर ऐसा तुमने छोटा सा प्रयास किया, हुजूर कहा करते थे देने वाले के अंदर उसका हृदय बड़ा हो जाता है, उसके अंदर विनम्रता आ जाती है, उसके अंदर सम्मान प्रेम आ जाता है। आप कभी भी देकर देखना, किसी को किसी तरीके से एक क्षण भी दे करके देखना। तुलसी साहब ने तो एक और अच्छी बात कही है, कहा वर्षीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चौओर। कहते तुम एक वर्षीकरण मंत्र सिखाता हूं इस साल। अगर तुम चाहते हो सारी दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में रहे, तुम चाहते हो कि जिसको जिसको देखो वो सब तुम्हारे कंट्रोल में रहे, कौन नहीं चाहता कि हमारा सारी बात माने? वो कहते तुम चाहते हो तुम्हारे बस में सब रहे, एक छोटा सा काम करना, अपनी जरा वाणी, अपनी जरा भाषा मीठी रखना, अपनी जबान जरा मीठी रखना। तंज नहीं होना चाहिए तुम्हारी भाषा में, तुम्हारी आवाज में ताना नहीं होना चाहिए, किसी की गलती निकालने का भाव नहीं होना चाहिए। हमारे स्वामी जी महाराज एक बात कहते हैं, अगर तुम कड़वी भी बात मिठास, अच्छाई, थोड़ी मधुरता से बोलोगे तो वो बात कोई सुन लेगा, वो सुन करके उसमें अर्थ जानने की कोशिश करेगा। और अगर तुमने अच्छी भी बात थोड़ा कड़वाहट से बोली तो तुम्हारी अच्छी बात भी कोई सुनेगा नहीं, उस बात में भी गलत अर्थ ढूंढेगा। बात अच्छी और बुरी होना ये ज्यादा जरूरी नहीं है, तुम कैसे लोगों से व्यवहार करते हो, कैसे जीवन जीते हो, ये ज्यादा जरूरी है। तो इस साल हम एक छोटा सा काम करें। अगर हम चाहते हैं इस साल ईश्वर पिछले साल से ज्यादा हमें दया मेहर बख्शे,
हम चाहते हैं हमारा जीवन और समृद्ध हो। हम चाहते हैं हम जो भी कल्पना करते थे उससे बहुत ज़्यादा आगे हमें ईश्वर ले जाए। तो हमें मांगना छोड़ देना चाहिए, हमें अपने आप को उस योग्य बनाना शुरू कर देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं ईश्वर हमें शक्ति दे, तो आप अपनी सामर्थ्य से किसी की जरा सी मदद करने की कोशिश करो, चाहे छोटे ही प्रयास से तुम किसी की मदद करने की कोशिश करो। हमारे महाराज जी अक्सर एक मिसाल फरमाते थे, भगवान राम जब राम सेतु बनाने लगे, जब वो लंका जाने के लिए सेतु बनाने लगे, तो जो है सबसे बड़ा प्रश्न हुआ, इसमें सेवा कैसे लगेगी, इसमें पत्थर कैसे तैरेंगे। तो जो है सबने बहुत प्रयास किया। नल नील दो ऐसे वानर थे जिन्हें आशीर्वाद था, उनको ये आशीर्वाद मिला कि वो जिस भी चीज पर हाथ लगाएंगे वो तैर जाएगी। अब वो पुल बनना शुरू हुआ, जितने भी लोग थे सब सेवा में लग गए। एक गिलहरी आई, उसने जो है सेवा करनी शुरू करी, और कथानक कहते हैं कि वो पानी में जाती थी, वापस लौट कर आती थी, रेत में लोट-पोट होती थी, और लोट-पोट होने से रेत के कण उसके चिपक जाते थे। फिर वो भागकर पुल तक जाती थी और अपने आप को झाड़ती थी। ईश्वर ने, भगवान राम ने ये चीज देखी, और भगवान राम ने कहा आज इसकी भी सेवा लगी, इसकी भी सेवा सफल हुई। अब आप कल्पना करके देखिए गिलहरी क्या सेवा कर सकती है। आप सोचते होंगे हम तो बहुत छोटे साधारण एक बहुत आम से मनुष्य हैं, हम क्या सेवा करेंगे। जब गिलहरी अपने कणों से सेवा कर सकती है, जब रेत के कण से वो भगवान के इतने बड़े काम में थोड़ा सा अपना योगदान दे सकती है, तो क्या आप इस नए वर्ष की शुरुआत अपने जीवन में किसी के लिए एक अच्छाई करके नहीं कर सकते। गोस्वामी जी कहते हैं अगर कुछ भी ना कर सको तो बात मीठी तो बोल सकते हो, कम से कम अपना जीवन मिठास से तो भर सकते हो। तुम्हें देख करके लोग तुम्हारे पास बैठने को आतिर हो जाएं, ऐसा जीवन तो बना सकते हो। तो आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, एक छोटा सा मानक रखना, एक छोटा सा मापदंड रखना। अगर तुम्हें आता हुआ देख करके किसी की आंखें चमकने लगे कि ये इंसान बहुत अच्छा है दिल का, इसके पास बैठ करके तो बड़ा सुकून मिलेगा, तो समझ लो जीवन में कुछ कमाया है। और अगर तुम किसी के घर जाओ, तुम किसी को कितना ही बड़ा रिश्तेदार मानो अपना, और तुम उसके यहाँ जाओ और एक दिन के बाद वो सोचने लगे कब वापस जाएगा, ये घर कब छोड़ेगा, ये जल्दी से वापस चला जाता तो अच्छा होता, तो समझ लो तुम्हारे बड़े बड़े दावे भी बेकार चले गए। जो तुम्हें 2 घड़ी रख कर राजी ना हो, ऐसी कमाई किसी काम की नहीं। तो महाराज जी सिर्फ एक बात कहते हैं, अगर आपको जीवन में कुछ भी पाना है तो आपको अपना ही कद बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके हाथ फैले रहेंगे तब तक आपकी अपेक्षाएं आपको दुख देंगी, और ये दुख जीवन में तभी जाता है जब हम बड़े बनने की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, नए वर्ष की शुरुआत हम बहुत सारी नई नई परिकल्पनाओं से करेंगे, संकल्प से करेंगे। लोग घरों में रेजोल्यूशंस लेते हैं कि आज हम पिछला वर्ष ऐसा गया, नया वर्ष में ये तो करेंगे ही, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। मैं बस एक चीज कहता हूं, आप ये एक चीज जोड़ लेना अपने इस नए जीवन की खाकों में कि मुझे अपने आप को थोड़ा सा बेहतर बनाना है, हर दिन पिछले दिन से बेहतर हो, हर दिन पिछले दिन से अच्छा हो। और मैं उसके लिए सिर्फ एक छोटी सी बात कहता हूं, हमेशा हर रोज का एक वैलिडेशन पॉइंट ढूंढो, हर रोज एक अच्छा काम किया, बस इतनी कोशिश करना। चाहे किसी के चेहरे पे मुस्कान लाए, चाहे किसी की सेवा करी, चाहे किसी के काम में हाथ बटा दिया, चाहे किसी से मीठे बोल बोल लिए, चाहे किसी का दुख दर्द कुछ कम कर लिया, कोई एक सेवा का काम करना। यहां से शुरू करोगे तो जीवन में चमत्कार होने लग जाएंगे। तो हमारा जीवन बहुत खास है, इस खास जीवन में बड़े बड़े काम करो ताकि जीवन आपका धन्य हो। आपके जीवन में जो भी आप कहो, जो भी आप बनो, उससे प्रभु आपके काम के लिए आपको हर वक्त हर घड़ी दया मेहर से नवाजने वाला बने। आज से 600 साल पहले कबीर साहब ये बात कह गए हैं, कहते कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। हरि तो तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, ईश्वर तो तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे कि बताओ भाई क्या काम करना है, जल्दी से बताओ, तुम्हारी इच्छाएं पूरी की जाएं। पर वो इच्छाएं पूरी कब होंगी? कहते पहले मन निर्मल करो, पहले अपने आप को उस प्रभु की एक एक बात के आगे चलने के लिए उसके योग्य बनने लग जाओ।
तो हमारे लिए नए वर्ष का आदर्श, चाहे हजारों चीजें हों, उसमें एक ये चीज जरूर जोड़ लेना, अपना कद, अपना व्यक्तित्व, अपना जीवन, अपना आधार थोड़ा ऊपर बढ़ाना है। हमें ऐसा बनना है जिससे ईश्वर भी हमें देने के लिए बाध्य हो जाए, उसे भी हमारे सारे काम करने के लिए बाध्य होना पड़ जाए। ऐसा बनने के लिए आपका मनोबल, आपकी इच्छा शक्ति, आपका इरादा, आपके अंदर उसको पाने की कितनी लगन है, सिर्फ यही एक चीज आपके लिए जरूरी है। आप कितना आगे बढ़ना चाहते हो। तो आज इस नए वर्ष की शुरुआत के लिए और इस पुराने वर्ष की ये अंतिम घड़ियों में मैं आपको सिर्फ एक चीज कहता हूं कि आप अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, और अगर आप नहीं चाहते तो दुनिया में कोई भी आपसे कुछ भी नहीं करा सकता। दुनिया में कोई भी इंसान आपको एक टस से मस आपकी हालत से अलग नहीं कर सकता। तो इस नए वर्ष को एक नई ऊर्जा के साथ और ईश्वर भक्ति में जो भी गुरु ने आपको दिया है, एक नए संकल्प शक्ति के साथ जीने का मन बनाइए। अपने आप को कैसे आप अपने गुरु से जोड़ेंगे, अपने गुरु की बात से जोड़ेंगे, ऐसा मन बनाइए। कैसे आप अपने जीवन में 24 घंटों में से एक गुरु की बात को धारण करेंगे, ऐसा आपको संकल्प साधना है। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सुंदर कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा एक प्रार्थना के साथ, और उसके बाद सभी भाई बहनों के लिए प्रसाद लंगर की व्यवस्था है। मैं बस एक छोटी सी चीज़ कहता हूँ, आज का जो कार्यक्रम है ये 2024 के अंतिम घड़ियों में हो रहा है। नए वर्ष की शुरुआत होगी, नई ऊर्जा के साथ आप नए वर्ष को एक नए उत्साह के साथ जीने का मन बनाइए। जो अभी तक नहीं किया, जिन चीज़ों की आपको हमेशा आशा थी, आप हमेशा कहते थे कि ये चीज़ नहीं हुई, मैं हमेशा ये करना चाहता था, उसकी शुरुआत कीजिए। और जब आप धीरे से अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम बड़ी आसानी से हो जाएंगे। सोक्रेटिस हुए हैं, उन्होंने एक बात कही है, अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो हर रोज एक मुश्किल काम करने के बारे में विचार किया करो। आसान काम आपको मृत्यु की तरफ ले जाएंगे और मुश्किल काम आपके जीवन को बढ़ाने की तरफ ले जाएंगे। तो ये सुकरात ने, जिसे सोक्रेटिस भी कहते हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि अगर आप चाहते हो जीवन में अच्छी अच्छी चीजें हों तो हमेशा एक मुश्किल काम को अपनी दिनचर्या में जोड़ते चलो। वो कुछ भी हो सकता है जो आपने आज तक नहीं किया और आप हमेशा करना चाहते थे। तो आप जब चुनौतियां रखोगे अपने सामने तो जीवन में बड़े से बड़े आपके काम आसानी से बनेंगे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले समय